नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंकैन एकेडमी में। जैसा कि आज हमारी जो 22 जुलाई है, हमारा जो MTS की थर्ड शिफ्ट खत्म हो चुकी है, जिसका मैं एनालिसिस लेके आया हूँ। अच्छा, बारिश के कारण ये हमारी एनालिसिस थोड़ी लेट हो रही है। ओके, तो जैसा है थर्ड शिफ्ट का हमारी एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि चोल वंश के शासक कौन था। जो चोल वंश की जिसने स्थापना की थी वो शासक कौन था। तो चोल वंश की जो हमारी स्थापना की थी वो किसने की थी? विजयालय ने। ओके, और ये चोल वंश जो थे हमारे दक्षिण भारत के साम्राज्य थे, जहां पर एक पल्लव वंश था और एक चालुक्य वंश था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो वो कौन से आर्टिकल में आते हैं? हमारे आर्टिकल 19 से 22 तक। ये जो आर्टिकल है हमारे, इनके बीच क्या आता है? हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? जंजीरा कहाँ का किला है? मतलब जंजीरा जो किला है हमारा वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मुरुड या मुरुड जंजीरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में। तो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रमोद सावंत कहाँ के सीएम बने हैं? जो प्रमोद सावंत है ये कहाँ के सीएम बने हैं? ये बने हैं गोवा के। ओके, कहाँ के बने हैं? गोवा। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वर कोकिला किसे कहते हैं? यानी जो हमारी स्वर कोकिला है वो किसे दिया है? तो ये जो टैग दिया गया था ये दिया गया था हमारे लता मंगेशकर को, जो कि एक बहुत बड़ी सिंगर थी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? स्त्री मनोरक्षा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है शुरू? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। और ये कहां से, कौन सी पार्टी से थी? ये थी बीजेपी पार्टी से। आपकी कौन सी पार्टी से थी? बीजेपी पार्टी से। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अभिनय दर्पण किसने लिखी है? जो अभिनय दर्पण है वो किसने लिखी है? नंदीकेश्वर। और ये जो नंदीकेश्वर है इन्होंने कब लिखी थी? 2वीं शताब्दी में। प्राचीन भारत के महान नाट्य सिद्धांतकार थे ये, उन्होंने अभिनय दर्पण लिखी थी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के साथ कौन से देश सीमा साझा करते हैं? तो भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? और ये जो है लैंड बाउंड्री यानी भूमि वाली जो होती है आपकी सीमा, वो वाली साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं? ये देखो, अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान। अगला कौन सा है? अफगानिस्तान। देन उसके बाद चीन, फिर नेपाल, फिर भूटान, उसके बाद म्यांमार जिसका नाम पहले बर्मा था, और बांग्लादेश। ये सारे देश किससे करते हैं? हमारे भारत से सीमा साझा करते हैं। और जिसमें से जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो करता है बांग्लादेश। ओके, अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र क्या है? 65 ईयर। ओके, 65 ईयर के बाद ये क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन परम हंस मंडली से संबंधित नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन में क्या था कि परम हंस मंडली से संबंधित नहीं है पूछा था उसमें। तो 4 कथन दिए थे, उनमें से एक नहीं था, बाकी सारे थे। तो हमने क्या हुआ, जो परमहंस मंडली से संबंधित कथन है वो लिख दिए हैं। ओके, तो इसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की थी। तो किसने की थी? रामचंद्र जयकर ने और दादोबा पांडुरंग। जाति नियमों को तोड़ने में महिलाओं के लिए शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। तो ये सब क्या थे? हमारे इससे लिंक थे। किससे? परमहंस मंडली से। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? झूम खेती कहाँ की जाती है? तो झूम खेती जो कहाँ की जाती है हमारे, ये जो हमारे क्या है? पूर्वोत्तरी राज्य। कहाँ थे? ये ऑप्शन में था आपका पूर्वोत्तरी राज्य, जहां पर कौन कौन से राज्य आते हैं? जैसे मेघालय आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मिजोरम आता है। ये हमारे स्टेट कौन से हैं? पूर्वोत्तरी राज्य। तो ऑप्शन में दिया हुआ था पूर्वोत्तरी राज्यों में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? पोंगल त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? देखो, ये क्वेश्चन अब से 4-5 बार पूछा जा चुका है। कभी पोंगल त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है, कभी पूछता पोंगल त्योहार कौन से स्टेट में मनाया जाता है, कभी पूछता तमिलनाडु का कौन सा मुख्य त्योहार है। तो ये त्योहार कहाँ का है आपका? पहले तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु का एक मुख्य त्योहार है और ये जनवरी मंथ में मनाया जाता है आपका। कौन से मंथ में? जनवरी में। और 1 से 4 दिन तक ये त्योहार चलता है आपका, दिनों तक। ओके,
भाई जिन बच्चों ने ये एनालिसिस देखे होंगे तो उनका ये 100% ये क्वेश्चन तो कभी गलत होगा ही नहीं। ओके, जितने भी फैक्ट होते हैं इस त्योहार से रिलेटेड वो बता दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मछली में कितने हृदय चैम्बर होते हैं? देखो मछली में कितने होते हैं हृदय चैम्बर? 2। कितने होते हैं? 2। आलिंद और एक होता है वेंटिकल। ओके, अगला क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में भारत में कौन सा संबंधित है? यानी क्या था कि 2000 जो हमारे 21 वाले ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक, तो उसमें क्या था कि भाला फेंक में किसने हमारा मतलब पदक जीता था? तो पहले तो 2021 में जो भाला फेंक में हमारे पास कौन सा मेडल आया था? गोल्ड मेडल आया था। एक अकेला ये गोल्ड मेडल था जो 2021 में भारत की तरफ से आया, और ये किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। किसमें जीता था? भाला फेंक में। ओके, किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। ओके, और ये कहां से थे? हरियाणा से। कहां से थे ये? हरियाणा से। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? देखो ये क्वेश्चन स्वयं मिताली राज के ऊपर आया था, जो कि पूछा था इंडियन टीम की कैप्टन कौन है? कौन थी? मिताली राज, इंडियन टीम की। अब क्या पूछा है? विनर, जिसमें मैंने बताया था, विनर भी बताया था आपको और रनर अप भी बताया था। तो विनर अप कौन थे हमारे? ऑस्ट्रेलिया टीम थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टीम थी, ये नॉकआउट रही थी, यानी इसने ऑलमोस्ट सारे मैच जीते थे इस वर्ल्ड कप में। ठीक है, और इन टीम की कैप्टन कौन थी? बैग लैनिंग थी, बैग लैनिंग। ओके, तो ये किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? देखो कोशिका के 2 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं आपके? पहला क्या है? कोशिका झिल्ली। कौन सा है? कोशिका झिल्ली। दूसरा क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। ओके, और एक और होता है हमारा केंद्र। ठीक है ना, हमसे पूछे क्या थे? 2। तो ऑप्शन में जो भी 2 दिए होंगे वो आपके क्या होंगे? दोनों आंसर ठीक होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है आपकी? मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे, यानी दक्षिण पूर्वी सिरे किसके? भारत के, और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। यानी कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, 1926 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पूछा है 1926 में कांग्रेस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, कौन से थे? वो थे एस श्रीनिवास आयगर, ना आयगर। ओके, देखो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को बोलें कि एनालिसिस देख के जाएं। अभी आपकी कल का एग्जाम बचा है और 25 का एग्जाम बचा है, और आपको पता है देखो कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमेशा फेस्टिवल से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो तो आप पक्का तैयार करके जाएं। ओके, थैंक यू।